अब हम आ गए हैं रेवो पे ऐप पे। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ढेर सारे ये ऐप दिखाई गए हैं। अब हमको मनी ट्रांसफ़र करना है, तो मनी ट्रांसफ़र के लिए हम देखते हैं ये वाला, देखिए डीएमटी बना हुआ है, इस पे हमको क्लिक करना है। हमने इस पे क्लिक किया। अब हमें जिसको पैसा भेजना है उसको हमें उसका नंबर हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, उसका नंबर हमें यहाँ भरना होगा। जैसे मान लीजिए हम एक नंबर भरते हैं। अब यहाँ पे सेलेक्ट जो पाइप है, इस पाइप को क्लिक करेंगे कि आप किसका आप यूज़ करेंगे, गेटवे आप किसका यूज़ करेंगे। तो मान लीजिए कि हम फेनो का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हमने सर्च किया तो सर्विस नॉट अलाउड लिख के आ गया। फिर आप देखिए एयरटेल का लिख के देखिए केवाईसी ये पेंडिंग दिखा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये केवाईसी करने के लिए कह रहा है। अब इसको आप देख लीजिए, तो यहाँ पे जो भी आया है उसका पहले आप यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे। मान लीजिए हम इसमें आधार नंबर डाल रहे हैं। अब इसको हम कंटिन्यू फॉर वेरिफिकेशन के लिए हम क्लिक करेंगे। अब इस पर एक OTP गई हुई है, वो OTP आएगी तो हम इसमें OTP हम डालेंगे। इसको हम वेरीफाई करेंगे। फिर वेरीफाई आ गया। अब ये कह रहे हैं ऑथेंटिफिकेशन के लिए कह रहा है कि आप चाहे फेस लगाइए चाहे फिंगर लगाइए। तो मान लीजिए कि हम फेस लगाते हैं। हम फेस किए, कंटिन्यू टू स्कैन यहाँ क्लिक कर दिया। अब जब तक ये देखिए ये घेरा है ना, हरा हो रहा है, ये घेरा हरा होना चाहिए। जैसे ही ये हरा होगा वैसे ही ये आपका केवाईसी सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। फिर आप यहाँ पे नंबर डालिए, जो नंबर आप डाल रहे थे, और पाइप में वही आप सेलेक्ट कीजिए। हम एयरटेल फिर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए ये आपका ये नाम लिख के आ गया। नाम तो मैंने कहीं भरा नहीं था, हाँ, खाली आधार नंबर था भरा था। आधार से ही सारी डिटेल उठ गई। और हमको लिमिट कितनी मिली हुई है, हमको लिमिट मिल गई है 25,000 रुपये, कि 25,000 रुपये तक हम एक महीने में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब इसके लिए हम यहाँ पे ऐड बैलेंस यहाँ पे करते हैं। तो किस बैंक में आपको पैसा भेजना है, मान लीजिए कि मुझे मैं एक डेमो ही बना रहा हूँ। डेमो में आप ये देख लीजिए कि मान लीजिए कि मैं HDFC में ट्रांसफ़र करता हूँ। तो मैंने HDFC ले लिया। अब ये अकाउंट नंबर वगैरह मांग रहा है। अब ये सारी डिटेल हमें भरनी होगी। अब इसे आप भर के से वेरीफाई करना होगा। मैं इसे भर के दिखाता हूँ। अब हमने यहाँ पर देखिए अकाउंट नंबर डाल दिया है। अब हमें बेनिफिशियरी का फुल नाम डालना है, यानी कि बैंक खाते में उस आदमी ने जो अपना नाम रखा हुआ है वो पूरा नाम यहाँ पे हम डालेंगे। ठीक है, हम डालते हैं। तो ये हमने यहाँ पे सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं। अब हम इसको हम वेरीफाई करेंगे। अब एक फिर OTP जाएगी। इसे हम सबमिट कर देंगे। तो ये देखिए इसको वेरीफाई कर रहा है। अब इस तरह से एक मैसेज आ जाएगा कि ये डिटेल आपकी सेव हो गई है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हम इसके बाद ऐड का बटन दबाएंगे। बेनिफिशियरी एडेड एंड ऑलरेडी वेरीफाइड, ऐड भी हो गई और वेरीफाई भी हो गई। ओके। अब फिर हम यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे, वही जो भी रजिस्टर के समय आपने डाला था। और पाइप में हम एयरटेल सेलेक्ट किया है हमने, तो इसको अब हम सर्च करेंगे।
अब ये देखिए 1 रुपये कंज्यूम हुआ है, यानी 1 रुपये पैसा गया होगा। अब यहाँ पे देखिए अकाउंट वेरीफाइड सब लिख के आ गया है। अब हम यहाँ पे इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे। अब यहाँ ये डिटेल आ गई, अकाउंट नंबर आ गया, बैंक आ गया, IFSC आ गई। अब IFSC तो हमने भरी नहीं थी, सारी चीज़ें ये इन्होंने अपने आप उठा ली थी। अब ये पूछ रहे हैं कि आप IMPS करेंगे कि निफ्ट करेंगे, तो अब हम IMPS करेंगे। हमने अमाउंट कितना रखा हुआ है, अब आप देख लीजिए कि आपके मेन बैलेंस में कितना है। तो मैं तो डेमो बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे 100 रुपये रखता हूँ कि हम 100 रुपये हम ट्रांसफ़र करेंगे। देखिए क्या लिखा है, प्लीज़ डियर पार्टनर काइंडली वेरीफाई द अबव डिटेल्स। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, डियर पार्टनर्स काइंडली वेरीफाई द डिटेल्स बिफोर मेकिंग द ट्रांजेक्शन, रिवो पे इज़ नॉट लाइबल फॉर द रॉन्ग ट्रांजेक्शन। अगर आपने गलत पैसा ट्रांसफ़र कर दिया तो इसके लिए रिवो पे जिम्मेदार नहीं होगा। ठीक है। अब यहाँ पर आप मान लीजिए रिमार्क है, रिमार्क हम कुछ डाल देते हैं। मान लीजिए चेकिंग हम कर रहे हैं ना, तो हम चेक कर देते हैं। अब यहाँ पे हम इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो देखिए ये इस खाते में ये पैसा जा रहा है, एक मैसेज आ रहा है। फिर आप चेक कर लीजिए सारी चीज़ें, नाम, बैंक खाता, सारी डिटेल आप चेक कर लीजिए। फिर यहाँ पे आप इसको कंफर्म कर दीजिए। तो ये सारी चीज़ें अब ये आपकी कंप्लीट आ रही है। ट्रांजैक्शन अमाउंट 100 रुपये और नंबर इतना, बेनिफिशियरी डिटेल इतनी, अमाउंट इतना। अब यहाँ पे गेट OTP मांग रहा है, गेट OTP कीजिए। अब अभी फिर एक OTP आएगी। अब यहाँ पे आप ट्रांसफ़र कीजिए। ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। अब जाके कहीं ये मैसेज ये आपका सक्सेसफुल हुआ, इसकी रिसिप्ट एक जनरेट कर लीजिए। ये एक रिसिप्ट जनरेट हो गई कि 14 तारीख को किस रिटेलर ने कितना अमाउंट कहाँ कहाँ ये ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये चाहें तो आप इसको शेयर रिसिप्ट भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ हमने शेयर किया, शेयर करने के बाद जाके हम गए, हम मान लीजिए व्हाट्सएप पे हमें भेजना है, तो हम गए व्हाट्सएप पे, हमने क्लिक किया। व्हाट्सएप पे क्लिक करके हमने ओपन हो जाए। मान लीजिए हमें किसी को ट्रांसफ़र करना है, उसका नंबर सेव है। अगर नंबर नहीं सेव है तो उसका भी मैं तरीका बताऊं कि नंबर सेव कैसे होता है। नंबर सेव करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, मैं बैक कर दूं। देखिए यहाँ पे शेयर रिसिप्ट पे हम गए, हम यहाँ पे व्हाट्सएप हमने खोला, फिर हमने यहाँ पे मान लीजिए कोई नंबर, जैसे मान लीजिए अपना ही व्हाट्सएप नंबर हमने डाला। अब नहीं शो हो रहा है तो शायद आप नाम से, कभी कभी ऐसा करता है कि नाम से शेयर होता है। देखिए हमने अपना डाला और अपने पे ही हमने इसको हमने ट्रांसफ़र कर लीजिए। मान लीजिए किसी का नंबर आपको नहीं है तो आप अपने ही नंबर पे उसका नंबर आप लिख लीजिए। मान लीजिए कि आपने अपना नंबर, उसका नंबर कुछ है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लीजिए उसका नंबर। तो जैसे इसका ये नंबर यहाँ आ जाएगा, इसको आप क्लिक करेंगे तो उस नंबर पे वो आपको पहुँचा देगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई नंबर होता, जैसे मान लीजिए एक नंबर हमारे पास सेव नहीं था, ये वाला नंबर, इसमें हमने क्लिक किया तो ये उनके व्हाट्सएप पे हमको पहुँचा देगा। तो वहाँ पे आप मैसेज करके आप वही जो आपकी रिसिप्ट है वो आप उनको इस तरह से भी शेयर कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका हुआ। तो आशा है कि आपको ये मनी ट्रांसफ़र करने का तरीका आपको समझ में आया होगा। अच्छा, आप ये जानना चाहते हैं कि चार्ज क्या कटा होगा? भाई कुछ चार्ज भी तो लगा होगा। देखिए 441 रुपये हमारे पास था। अब हम इसको एक बार लॉग आउट करके लॉग ऑन करते हैं। एक ये भी तरीका है, मान लीजिए, क्योंकि रिफ़्रेश करने के लिए, आपको जानने के लिए पैसा कितना कटा कितना बचा ये जानने के लिए आप वापस आ जाइए और दोबारा आप लॉगिन कर लीजिए। फिर OTP आएगी,
रेवो पे में है सुरक्षा के लिए OTP बहुत आती है। तो देखिए कितना पैसा दिख रहा है, 319 रुपये ये दिख रहा है। यानी कि ट्रांजैक्शन चार्जेस कितना कटा आपका, आप 441 रुपये तो ये था आपका, 441, तो 100 रुपये इसमें से वो ट्रांसफ़र हो गए, तो 441 ये गए। आप हमको रिपोर्ट चेक कर लेते हैं, रिपोर्ट में आते हैं, क्लियर आ जाएगा। रिचार्ज रिपोर्ट, सक्सेसफुल रिपोर्ट, अब यहाँ DMT रिपोर्ट है। अब यहाँ DMT रिपोर्ट आप चेक कीजिए आज की तारीख का, ऑल पे सेलेक्ट क्राइटेरिया, अकाउंट नंबर, हम सेंडर नंबर से हम चेक करेंगे। तो हमने ये चेक कर लिया, तो ये देखिए ये आपका एक रिसिप्ट वहाँ से भी आपकी ये निकल आई है। ठीक है, अब 427 रुपये था जिस समय आपने ट्रांसफ़र किया, तो 427 रुपये बचा हुआ था। 8 रुपये देखिए यहाँ कितना कटा हुआ है, ध्यान से देखिए कितना कटा हुआ है आपके खाते से। आपके खाते से 108 रुपये कटा है, यानी कि 8 रुपये कमीशन आपसे इसमें लिया गया है। तो इस तरह से ये आपका चार्ज है। और आप अपना अगर मनी ट्रांसफ़र का आप चेक करें कि क्या चार्जेस आपको बताए गए थे, तो अगर आप चेक करना चाहें तो मैं ले चलता हूं आपको चार्जेस के ऊपर। देखिए मैंने कमीशन चार्ट ओपन कर लिया है। यहाँ पर आप देखिए, आपको जो कमीशन चार्ट मैंने दिया था, यहाँ पे आप चेक कीजिए कि 100 रुपये से 1,000 रुपये तक 8 रुपये कटेगा, और 1 से 5,000 रुपये तक 0.6% कटेगा। और अकाउंट वेरिफिकेशन चार्ज जो है, वैलिडेशन चार्ज, वो 4 रुपये है। तो इस तरह से 8 रुपये हमारे वो कटे और 4 रुपये हमारा अकाउंट वैलिडेशन, यानी 8 4 12 रुपये आपका कटा। तो ये आपके चार्जेस हैं। उस हिसाब से आपने देखा कि कैसे चीज़ें व्यवस्थित हुई हैं। मैं बैक आ जाता हूँ। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये 8 रुपये ही है, 8 रुपये ये आपका चार्ज कटा हुआ है। और जब आपने अकाउंट वेरीफाई करवाया था तो 4 रुपये उसके कटे थे। अब यहाँ पे आप देखिए कि जिस समय आपका अकाउंट में हुआ तो 427 रुपये थे, 108 रुपये कटे और 319 रुपये आपके बचे। 319 रुपये हैं। होम पे आ जाइए। अब इस समय कितना दिख रहा है, ये सेम अमाउंट दिख रहा है ना आपको, 319 रुपये। तो इस तरह से ये सारा प्रोसीजर होता है। अगर आप रिपोर्ट में आप देखें तो इसमें हम आपको दिखा देते हैं। देखिए सारी रिपोर्ट्स आपको यहाँ रिपोर्ट सेक्शन में आप जाएंगे और यहाँ पे देखिए आपको सारी रिपोर्टें दी गई हैं। आप यहाँ पर देखिए ये डे बुक रिपोर्ट आपको मिल जाएगी, और ये उसके बगल में देखिए यूज़र लेज़र रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। और दोस्तों सारी रिपोर्टें हैं, आप अपने हिसाब से सारी रिपोर्टें यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ कि डे बुक में हम आए, डे बुक में आज से आज के बीच में हमने चेक किया तो ये देखिए 100 रुपये ये ट्रांसफ़र हुआ है, 1 रुपये वेरीफाई का चार्ज कटा हुआ है, और ये देखिए बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई। तो कुल टोटल खर्चा आपका 101 रुपये आपका आज की डेट में खर्च हुआ है। और अगर मैं बात करूँ यूज़र लेज़र की, आप चेक कीजिए यहाँ वैलिड हमेशा APS वाला तो हम चेक नहीं कर रहे हैं, APS छोड़ के बाकी सारा काम मेन में होता है। तो मेन हम पहुँचे, यहाँ हमने सर्च किया तो देखिए इसमें क्या दिखा रहे हैं कि सबसे पहले नीचे देखिए, सबसे पहले 441 रुपये थे। तो जो हमारी KYC हुई है, हमने आपको बताया था ना कि शुरुआत में जब हमने बताया था तो कितना रुपए था हमारे पास, 441 रुपये था। अच्छा, 441 रुपये में से सबसे पहले क्या आपका कटा है, यहाँ देखिए डिटेल आ रही है, मनी ट्रांसफ़र। देखिए लिखा हुआ है मनी ट्रांसफ़र सेंडर KYC का ये 10 रुपये इन्होंने काटा है। आप देख रहे हैं, जब आप KYC करेंगे तो 10 रुपये आपका ये
कटेगा। फर्स्ट टाइम, ये पहली बार होता है, बार बार ये चीज़ नहीं होती कि आप जब भी आप ट्रांसफ़र करने जाएं तो 10 रुपये आप ये कटें, ऐसा नहीं होगा। ये एक बार होता है, एक बार वो नंबर रजिस्टर्ड हो गया तो आप उसके माध्यम से आप हर महीना आप काम करते रहिए। अच्छा, यहाँ पे फिर आप क्या है, यहाँ पे फिर जो आपने उसको अकाउंट वेरीफाई किया था उसका ये देखिए 3 रुपये चार्ज हुआ है और 1 रुपये आपके खाते में भेजा गया है। तो 1 रुपये आपका अकाउंट वेरिफिकेशन चार्ज हुआ और 3 रुपये कंपनी ने लिया, 1 रुपये खाते में भेज दिया, तो 3 1 4 रुपये आपके ये गए। ठीक है, और स्टार्टिंग में जो हमने आपको बताया था कि 10 रुपये यहाँ पे गए हुए हैं, ये कस्टमर का वेरिफिकेशन हो रहा है। अच्छा, उसके बाद आपने ट्रांसफ़र किया, कितना ट्रांसफ़र आपने किया, आपने ट्रांसफ़र किया है 100 रुपया। देखिए मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। देखिए 100 रुपये हमने ट्रांसफ़र किया और 100 रुपये ट्रांसफ़र करने के बाद ये देखिए जो चार्ज लगा ये 8 रुपये लगा, आप देख रहे हैं 8 रुपये चार्ज। तो इस हिसाब से अगर कैलकुलेशन हम करें कि हमारा 8 रुपये तो चार्ज है और ये आपने अकाउंट वेरिफिकेशन जो किया है ये वो चार्ज लगा हुआ है, और अगर हम बात करें तो 10 रुपये हमारा ये लगा हुआ है। अच्छा, आप कहेंगे ये तो बहुत ज़्यादा है। नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं है, ये आपकी सुरक्षा के लिए ही है ताकि आपसे गलती न हो। जब भी कस्टमर पहली बार आपकी दुकान पे आएगा तो 10 रुपये आपको देना होगा कस्टमर KYC चार्जेस। अब ये तो जो आपका गेटवे है वो ले रहा है कस्टमर की पहचान के लिए, प्लस अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए 1 रुपये कस्टमर के खाते में जाएगा और अकाउंट वेरिफिकेशन का 3 रुपये कंपनी लेगी। फिर आपने 100 रुपये आपने ट्रांसफ़र किया और 100 रुपये भिजवाई, 8 रुपये लगा। तो इस तरह से 122 रुपये का ये खर्चा आपके ऊपर ये आया है। आप देख लीजिए 100 8 8 2 8 1 9 9 3 12 12 10 22, तो 122 रुपये ये आपका खर्चा आया है। लेकिन क्या होगा कि जब ये आदमी कल फिर आएगा तो क्या आपको KYC चार्जेस और अकाउंट वेरिफिकेशन चार्जेस देने होंगे? नहीं देने होंगे, ये चार्जेस आपको नहीं देने होंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमें हमारी वीडियो पे कमेंट करके बताएं, हम आपको उसमें उसका जवाब, जो भी संभव जवाब होगा सही, वो हम जवाब आपको प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।